प्रणाम। आप देख रहे हैं नदी के तीरे तीरे और अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो इस वक्त आप विजुअल देख रहे हैं, ये कोई नदी नहीं है। मैं बोलना चाहूंगा ये नदी नहीं है बल्कि ये धान का खेत है। लेकिन बाढ़ के पानी में आप देखिए कि किस तरीके से हजारों एकड़ में जो खेत खलिहान है वो समा चुके हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रितेश मिश्र और ये छपरा जिला का इलाका है। बाढ़ का पानी है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बाढ़ का पानी जो है वो स्टेट हाईवे पे बह रहा है और किस तरीके से पानी में करंट है कि इस पानी में खड़ा रहना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। छपरा जिला का इलाका है ये और दरियापुर प्रखंड है और दरियापुर प्रखंड में लोग बाढ़ के पानी में त्राहिमाम कर रहे हैं। हजारों जो घर हैं वो पानी में समा चुके हैं। लोग काफी मुश्किल से यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। हम आगे जा रहे थे बाढ़ को ही कवर करने, लेकिन ये नजारा दिखा, लोग मिल गए। उन्होंने कहा कि काफी ही मुश्किल हालात में हम जी रहे हैं। तो सीधे अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लोग यहाँ पे उनसे बात करते हैं। पानी बहुत ज्यादा हो गया है, सब धान डूब गया, आदमी मर रहा है। यहाँ का कोई नेता मंत्री नहीं आ रहा है, तो यही परेशानी है। और क्या परेशानी? ये पानी कब से? एक हफ्ता हो गया, लगभग एक हफ्ता। एक हफ्ते से यही स्थिति है। आपका क्या नाम हुआ? रामा प्रसाद है। इस तरह से खेत खलिहान डूब गए हैं। घरों में क्या स्थिति है? बहुत 4 फीट 5 फीट पूरा पानी भरा हुआ है। कैसे चल रहा है जीवन यहाँ? कैसे जीवन है इसी तरह चल रहा है और कैसे चलेगा? कुछ परेशानी तो बताइए। परेशानी तभी बहुत ज्यादा देखिए, डूबने परेशानी वाला है। आप जब बताएंगे तभी जो आपके विधायक हैं या सरकार है वो लोग जागेंगे। विधायक जागेंगे कहाँ से? विधायक तो वहाँ पटना में बैठे हुए हैं। क्या नाम है विधायक जी का? हैं? ये चंद्रिका यादव यहाँ का है, परसा क्षेत्र का विधायक है। किस पार्टी से हैं? आरजेडी। चलिए, जिस पार्टी से भी हो, लेकिन परेशानी थोड़ा आप लोग बताइए, क्योंकि जब तक परेशानी आगे नहीं आपकी पहुंचेगी, राहत यहाँ नहीं। जानते हैं सबसे ज्यादा दिक्कत है कि नगर पालिका में तो थोड़ा टॉयलेट टूलेट का व्यवस्था भी हो गया है। यहाँ नगर पालिका नहीं है तो कुछ का व्यवस्था नहीं है। सबसे परेशानी हुई है टॉयलेट। भीड़ छोड़ दीजिए, सबसे मैं बात करूंगा। बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया है। इस तरीके से ये यहाँ खड़ा होना हम लोगों के लिए मुश्किल है और आपके घरों में पानी घुसा है तो कितना डर लगता है? डर लगता नहीं है, सांप बिच्छी सब कुछ है। हाँ? देखिए सर, देखिए एक बात मैं बोलूंगा, मैं मान रहा हूं कि काफी परेशानी में आप लोग जी रहे हैं। इस पानी में जब मुझे खड़े होने में परेशानी हो रही है तो ये तो आपके घरों में ही ये पानी घुसा पड़ा है। आप लोग मास्क या गमछी जरूर लगाइए, बीमारी का भी दौर चल रहा है। क्या क्या परेशानी है थोड़ा डिटेल में बताइए। पूरा घर दह गया है सब। तो खाने बहुत स्थिति, मतलब इन्हें तो बिल्कुल दह गया है। देखिए मेरा घर का क्या स्थिति है। ना कोई मंत्री आ रहा है, ना कोई विधायक आ रहा है। वीडियो साहब आए हैं, देख के चले गए हैं, उनको कोई मतलब नहीं। कब आए थे वीडियो साहब? कल आए थे शायद सीओ साहब। क्या बताइए? माने कोई यहाँ पे देखने के लिए भी नहीं आ रहे। वीडियो तो मुखिया होगा यहाँ का, यहाँ के विधायक भी होंगे। कोई नहीं आ रहा है। वीडियो तो आया था लेकिन मुखिया विधायक कोई नहीं आ रहा है। क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी देखिए रहे हैं, सारा धान सब परेशानी ही परेशानी है। घर में पानी घुस गया है, मालजाल सब पानी नादू सब डूब गया है। हम लोग का एक शॉप नहीं है, फैन लाइटनिंग करने में दिक्कत है। हम लोग का बाजार जाने में, दरियापुर मार्केट जाने में बहुत दिक्कत है। ये सब मालजाल सब डूब गया है। हम लोग जेने तेने ऊंचा देख के खूटा गा रहे हैं। ठीक है, कितना घर जो है डूबा है इस इलाके में? खूब से खूब डूबा है, नहीं तो 20-25 को घर डूब गया है। खाला यहाँ पे सैकड़ों घर डूब चुकी है, जो कि यहाँ पे लोगों को रहना त्राहिमाम हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे लोगों को रहने के लिए, खाने के लिए बहुत मतलब स्थिति खराब है। यहाँ पे आसपास में बहुत सारे लड़के डूब रहे हैं, डूब करके मर गए हैं। सबसे पहले मेरी बिहार सरकार से ये सवाल है कि बिहार सरकार कर क्या रही है यहाँ पे? बिहार सरकार यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं कर रही है जी।
तो आपके विधायक होंगे यहाँ पे, आपके मुखिया जी होंगे, सांसद होंगे, थोड़ा नाम बताइए और अपील कीजिए। सब यहाँ पे सर केवल आश्वासन देते हैं कि सब कुछ करेंगे, केवल वोटिंग के समय सब कोई आते हैं और केवल वोट के फायदे उठाते हैं और लोगों को। ये जो स्थिति है ये कब से है? ये सर 2-4 रोजों से है। जी सर। और क्या पानी घटा है कि पानी बढ़ते जा रहा है? पानी सर बढ़ रहा है, पानी यहाँ पे सर रोज प्रतिदिन बढ़ रही है। ये कौन है सर? हम आपका परिचय? डॉक्टर अर्जुन सिंह यादव, जदयू के नेता। अच्छा, आप देखिए नेताजी आ गए हैं और यहाँ के आपके विधायक जेडीयू से ही हैं। चलिए नेताजी, बढ़ते बढ़ते बात करते हैं, चलिए। ठीक है, हर नेताजी आपकी जनता यहाँ पे मर रही है तो पहले आपके लिए ये जरूरी है। वही उसी के लिए कहाँ जा रहे हैं? जैसे मोहम्मदपुर है पंचायत में, हाँ, वहाँ लोग तबाही में है। अच्छा, वहाँ एगो लड़का एक्सीडेंट कल डूब गया, समझिए ना, तो उसके लिए जा रहे हैं कि उसका बड़ व्यवस्था करावे। आप जेडीयू के नेता हैं, आपके पार्टी की सरकार है, आपके विधायक यहाँ से हैं और ये स्थिति जो लोग जो हैं यहाँ पे ये बता रहे हैं कि पिछले 5-7 दिन से इसी स्थिति में है, राहत क्यों नहीं पहुँचा है? विधायक जदयू के नहीं है, विधायक राजद के हैं, समझिए ना। तो राजद के विधायक होंगे तो यहाँ राहत नहीं पहुँचेगा। और इसके बाद में उसके लिए व्यवस्था हो रहा है। वीडियो व्यवस्था कर रहे हैं, बताइए। ये लोग हैं, कलेक्टर साहब को भी कह दिया गया है, लिखकर सब दे दिया गया है। कल थाना भी आया था, वीडियो भी आए हुए थे, सब स्थिति को देख कर गए हैं। अच्छा देखिए, नेताजी यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी सरकार है, भले ही आरजेडी के विधायक हैं। कौन विधायक थे? चंद्रिका राय। चंद्रिका राय आरजेडी से यहाँ पे विधायक हैं। कोई भी विधायक हो, किसी भी पार्टी से विधायक हो, लोगों ने वोट किया, लेकिन सरकार का काम है कि राहत उसमें भेदभाव ना करे। ये जो कह रहे हैं क्या सही कह रहे हैं? हाँ, इन्होंने कहा कि डीएम साहब को इन्होंने सूचना दे दी है, विधायक जी को सरकार राहत वगैरह मिला? तुम बताओ। कोई राहत नहीं मिल रहा है सर। दावा किया, कोई राहत नहीं मिल रहा है यहाँ पे, कोई नहीं। यहाँ पे जितना आपके सामने ही नेताजी हैं, क्योंकि यही विधायक के पास भी बात पहुंचाएंगे, सरकार के पास बात पहुंचाएंगे। नहीं है विधायक कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। अपना पेट भर रहा है, काम चल रहा है, ये जान लीजिए। कोई यहाँ व्यवस्था नहीं है, लैट्रिन बाथरूम करने के लिए इतना दिक्कत हो रहा है कि जरूरत नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है। ये देखिए, ये तस्वीर है, आप देखिए कि क्या स्थिति है। ये कौन सा पेड़ है? ये जो पेड़ है बर का पेड़ है, बरगद जिसे हम लोग बोलते हैं, बनियान ट्री है। ये काफी मजबूत, इसका जो जड़ होता है वो काफी मजबूत होता है। 200-200 साल, 300-300 साल इस पेड़ की आयु होती है। और आप देखिए कि किस तरीके से पानी के कटाव में इस पेड़ की जिंदगी पर भी बन आई है, कभी भी ये उखड़ सकता है। तो किस स्थिति में लोग रह रहे हैं गाँव के अंदर। हम गाँव के अंदर भी जाने का प्रयास करेंगे। लोगों ने कहा है कि सड़कें जो हैं वो टूट चुकी हैं। हम प्रयास करेंगे कि ग्राउंड जीरो पे चलें और गांव में क्या स्थिति है वो भी दिखाएं। लेकिन आप देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर कि किस तरीके से पानी भरा हुआ है, पानी में कितना करंट है, बच्चे भी होंगे लोगों के यहाँ पे, किस परेशानी में, किस चिंता में लोग जी रहे हैं यहाँ पे, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। स्टेट हाईवे है ये और इस पर बसें भी जा रही हैं, लेकिन लोग जान सांसद में रख के जा रहे हैं। थोड़ा खोलिएगा ड्राइवर साहब। आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? आरा से। कहाँ से आ रहे हैं? आरा से। इस पानी बाढ़ का पानी है, कितने जगह बाढ़ का पानी पार करके आए? 6 जगह। 6 जगह। इतना करंट है पानी के अंदर, डर नहीं लगता है बस चलाने में? क्या करें, कोरोना वाले को ढो रहे हैं। ये क्या सावधानी बरतते हैं ऐसे पानी में जब जाते हैं? तो धीरे धीरे जाते हैं, 2 नंबर देके। डर लगता है? डर तो लगता ही है। तो देखिए ये इतनी बड़ी बस है, चलिए आप बढ़ जाइए आगे। इतनी बड़ी बस है ये, ड्राइवर साफ कह रहे हैं इसके कि काफी परेशानी होती है। और 6 जगह आरा से ये बस आ रही है, 6 जगह ऐसा बाढ़ का पानी इन्हें मिला है। आप सोचिए कि जो लोग यात्रा इस बस में कर रहे हैं वो जान हथेली पर लेके जा रहे हैं। ये गांव का इलाका है, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि गांव का इलाका है, लेकिन सैकड़ों जो
यहाँ पे गांव हैं और हजारों जो घर हैं वो बाढ़ के पानी में समा चुके हैं। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। सबका एक ही बात कहना है कि काफी परेशानी है। रुकना भाई, रुको। क्या परेशानी है? इसमें चलाते हैं बाइक, हम लोग को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। सरकार यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ आने जाने में ही दिक्कत है। मुखिया घर में बैठा हुआ है चुपचाप। हम लोग लैट्रिन वैट्रिन कहाँ जाएंगे? रोड पे है, पूरा रोड पे आदमी आ रहा है गांव से चल के रोड पे लैट्रिन के लिए। क्या करें हम लोग, बताइए। शिकायत तो पहुंचा सकते हैं। शिकायत किसको दे? शिकायत वो बोल रहा है कि डीएम को दे। डीएम आएगा तब ना देंगे हम डीएम को शिकायत। देखिए यही होता है कि इस टेबल से उस टेबल फाइल, उस टेबल से उस टेबल फाइल, उस टेबल से उस टेबल फाइल। ये इलाका आरजेडी का है, वो इलाका जेडीयू का है, वो इलाका बीजेपी का है और इसमें पिसती है यही आम जनता। क्या बताइए, क्या क्या परेशानी? कहाँ जाए? अब हम लोग को कोई उपाय नहीं है। अब हम लोग गमछी रखिए। अब हम लोग कहाँ जाए? अब तो 70 पानी भर गए, हम लोग कहाँ जाए? क्या क्या परेशानी हो रही है? अब हम लोग को पूरा परेशानी है, सब चीज के दिखते हैं, कोई चीज के खाना पीना काम धंधा कुछ भी नहीं है। अब हम लोग कहाँ जाए? हर में क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है, पूरा पानी घुस गया है, कोई उपाय नहीं है। खाना पीने कैसे खा रहे हैं? कैसे? अब जो है हम लोग खा रहे हैं, तो हम तो भूखले रहेंगे, कोई उपाय है? अब काम धंधा नहीं लगेगा तो हम लोग क्या करेंगे? अच्छा देखिए, तुम लोग बाबू बहुत तेज धार है, इधर आ जाओ। बच्चों पर आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। अब बताइए क्या क्या परेशानी? परेशानी क्या है? कुछ नहीं है, यही है कि आदमी आ रहा है जा रहा है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वही है कि आदमी आ रहा है जा रहा है। सिर्फ आने जाने की ही परेशानी है। खाना पीना का तो जहाँ से मिले जहाँ से खा रहा है आदमी, कहीं कहीं से जहाँ से भी मिले खा रहा है। बहुत परेशानी है सर, बहुत। और उधर में पूरा आदमी आ रहा है डूब डूब के, इतना पानी है। 20,000 लोग का बहुत परेशानी है, इतना भूखे पानी मर रहा है इतना। लोग। 20,000 आदमी भूखे मर रहा है। इधर यहाँ रोड से पश्चिम है, जितना आदमी है सब भूखे मर रहा है सर, रोटी के मोहताज। घर में ठीक है, आप लोग तो पुरुष हैं, आप लोग कैसे भी अपने जरूरतों को पूरा कर ले रहे हैं। महिलाएं जो घर में आपकी हैं, बच्चे इतने छोटे छोटे हैं, क्या परेशानी हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी है सर, बच्चा को और महिलाएं को बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा। क्या? पूछिए मत, भूख का भी परेशानी है। बहुत ही खराब स्थिति में आप लोग जी रहे हैं, लेकिन जान से खिलवाड़ मत कीजिए। कोरोना भी फैला हुआ है तो कम से कम अपना अगर ख्याल नहीं है, इस बच्चे का ख्याल रखिए। क्या? हाँ, क्या क्या परेशानी? चलिए हम चल रहे हैं, एकदम हम आपके ही लिए आए हैं, आपका सब कुछ हम देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेताजी आइए, आप आपकी नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, आप आइए। क्या नेताजी सिर्फ ये व्हाइट कुर्ता पहन लेने से नेतागिरी? बात को सुनिए ना, बिना मतलब के बात मत कीजिए। क्या बिना मतलब का बात? टीम के लोग आए हुए हैं, हम लोग जा रहे हैं। ये सही बोल रहे हैं नेताजी। जा रहे हैं, आई हमारे गाँव का लोग है, बुझिए ना। हाला तू क्या पूछता है? क्या बोला? हम बोल रहे हैं कि हमें चुना देखिए आपको, वही पूछ रहे हैं हम लोग का। आपसे मैं पूछ के सवाल पूछूंगा नेताजी, ये नेतागिरी नहीं चलेगी आपकी यहाँ पे, ठीक है? ये नेतागिरी नहीं चलेगी, जहाँ करते होंगे कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं और गांव में क्या स्थिति है वो आपको दिखाते हैं। ये कोई नदी का किनारा नहीं है, कोई नदी यहाँ पे नहीं है, दूर दूर तक नदी नहीं है, ये बाढ़ का पानी है। छपरा जिले का दरियापुर प्रखंड है और गांव कौन सा है? ये दरियापुर गांव भी है। सांसद यहाँ से हैं राजीव प्रताप रूढ़ी जी, बीजेपी से हैं, और विधायक हैं आरजेडी के चंद्रिका राय जी। इस बाढ़ के पानी में कोई भी नेता हो, आप अन्यथा ना लेंगे, इस बाढ़ के पानी में नेताजी आते हैं? नेताजी इसलिए नहीं आते हैं, देखिए क्या स्थिति है कि लेवल इसका बराबर नहीं है। आप कहीं ऊंचाई पे होते हैं और कहीं पानी एकाएक इतना बढ़ जाता है कि हो सकता है इस पानी में आप डूब भी जाएं। लोग डूबते भी हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, नेताजी यहाँ इसलिए भी नहीं आते हैं कि डर होता है कि कहीं इस बाढ़ के पानी में बीमारी ना हो जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए। देखिए देखिए, यही नियति बन चुकी है, यही नियति बन चुकी है। जान हथेली पे रख के ये लोग ऐसे ही इस बाढ़ के पानी में अपने जिंदगी को जी रहे हैं। खैर, जी मीडिया की टीम ने ठाना है, हमें किसी इन्फेक्शन से डर नहीं है। जी मीडिया की टीम को, जी बिहार झारखंड को किसी इन्फेक्शन से डर नहीं है। हम आएंगे और तस्वीरों को दिखाएंगे। तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से लोग नारकीय जीवन में अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो ये है तस्वीर, ये छपरा जिला का है। राजधानी पटना से महज
30 से 40 किलोमीटर की दूरी होगी। और ये देखिए तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं इसी बाढ़ के पानी में रोजमर्रा के कामों को करती हैं और काफी मुश्किल से। आप लोगों के पास मैं आऊंगा, बात करूंगा, क्या क्या परेशानी है अब आप बताइए। अब तो देख ही रहे हैं, अब आँख से तो और क्या नहीं, हम आंख से देख रहे हैं और करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं। ये बात नेताजी लोग के पास पहुंचेगी, लेकिन आप बताइए। और दूसरा क्या बतावे, मन आप बताइए। खराब है, हम लोग को हालत खराब है, कोई मैंने देखने वाला नहीं। क्या क्या परेशानी है? परेशानी है कि माल का चारा नहीं है, आदमी का चारा नहीं है, पैखाना करने का महा दिक्कत है, खाने पीने का भी दिक्कत है। सर ये तो दिक्कत इतनी है कि हद से ज्यादा है। यहाँ पे कोई आने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम लोग को खाने के लिए पीने के लिए भी दिक्कत है, हम लोगों को रहने के लिए भी दिक्कत है। घर द्वार सब में पानी हिल चुकी है। हम लोग रोड के किनारे जाकर गुजारा कर रहे हैं, यही बात है सर। अब विधायक जी को तो मालूम है, ये पटना कहीं दूर थोड़े है, मेरा क्षेत्र दहा गया है। हाँ, मुखिया जी को भी मालूम है, सरपंच जी को भी मालूम है। मेरा मवेशी के खाने के लिए पूरा दाना दहा गया, चारा नहीं। मवेशी मरेगा तो मरेगा, आदमी तो मरबे करेगा। हाँ, बच्चा छोटे छोटे है, घर में संदास करने के लिए दिक्कत हो रहा है, न शौचालय का सुविधा करवा रहे हैं, नगर ग्राम में कुछ हो रहा है। हाँ, ग्राम पंचायत को कुछ नहीं कर रहा है, लेके हम लोग को कुछ खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। हम लोग तो रो रो के मर रहे हैं, पेड़ सड़ रहा है पानी से, सांप बिच्छी निकल रहा है, बेटी बहन को लेकर घर में रो रहे हैं। कब सबसे ये बताइए कि इसी में लोग, क्योंकि बीमारी है तो बीमारी आनी है, किसी का तबीयत अगर खराब हो जाए तो कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? सरकार है कि मरने का समय आ गया, सोचे कोरोना तक परेशान किया ही है। लग रहा है कि ये बाढ़ हम लोग को खत्म कर देगा। इसे कोई सुविधा नहीं मिला है, कहीं से हटाया भी नहीं जा रहा है और कहीं से व्यवस्था भी नहीं करे, कहीं ऊंचा स्थान पर कोई भगाए। कोई बाबा कैसे बीमारों का इलाज कराते हैं? मैंने वही कोई आता है डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी कहता है कि हम चलिए आते हैं, वो भी नहीं आता है। लोग हैं, वो भी नहीं आता है पानी के वजह से। तो हम लोग बार बार जाते हैं, रात में दिन में कोई व्यवस्था है नहीं, कैसे भी कर नहीं यही तस्वीर है। यहाँ कम से कम प्रशासन को इन लोगों के लिए नाव भी उपलब्ध कराना चाहिए था, ताकि अगर कोई भी रोजमर्रा की जरूरत हो या कोई इमरजेंसी आ पड़े तो कम से कम नाव एक सहारा बने। वो भी नहीं दिया गया है, जबकि ये प्रोटोकॉल है प्रशासन की तरफ से। बीडीओ सीओ आते हैं यहाँ पे, लेकिन सिर्फ तस्वीर लेते हैं, कागजी खाना पूर्ति करते हैं, फिर चले जाते हैं। डीएम साहब के भी पास बात पहुंचती है, लेकिन अब डीएम साहब क्या कर रहे हैं ये तो उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। क्या क्या परेशानी होला? परेशानी बा कि खाना के दिक्कत बा, रहे के दिक्कत बा, राहता के दिक्कत बा, बाल बच्चे भूखले मरई तनी, चार आटा चार भीज गल बा। और क्या क्या दिक्कत बा? बाले बच्चे बहुत पानी के कपार पर ढो के पानी ले जाता नहीं पिए ला। हाँ, कल डूब गए। चलिए, तो ये तस्वीर है, ये असल तस्वीर है। यही गंदगी जो है ये नियति बन चुकी है इन लोगों की, और इसी में होके ये अपने रोजमर्रा के जीवन को गुजर बसर कर रहे हैं। क्या स्थिति है इस पानी में, मुझे डर लग रहा है कि कब कहां मैं डूब जाऊं ये मैं खुद नहीं कह सकता। तो ये स्थिति है, ये तस्वीरें आपने देखी। क्या कर रहे हैं हुक्मरान, क्या कर रहे हैं नेताजी, खैर अब वही बताएंगे। लेकिन अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो जो भी विधायक जी हैं, जो भी यहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, अब भी समय है, चेतिए और पहुंचिए इन लोगों के बीच, क्योंकि जनता यहाँ की त्राहिमाम कर रही है और आप ही उनके सबसे बड़े सहारा हैं, क्योंकि सरकार तक बात आप ही पहुंचाएंगे। और अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो जनता के पास इस बार मौका है, जनता के पास इस बार मौका है। और जनता ने अगर हिसाब किताब कर दिया तो फिर नेताजी आप कहीं के नहीं रहिएगा। तो आज नदी के तीरे तीरे में बस इतना ही, आगे भी चलेंगे और कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। नमस्कार।